नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में आप सबके बहुत स्वागत है। मेरे चैनल में गाइस आप कैसे हैं ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। चलिए आज मैं इस वीडियो में जानेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पावन पूषा एकादशी के व्रत कब रखनी है। तो ये एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण के शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से लेके द्वादशी तक इस वीडियो में पारण तक के बीच के पूरे नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारे बात इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इसमें आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पावन पूषा एकादशी के व्रत कब करेंगे। 3 अक्टूबर के करेंगे। दिन पड़ा है शुक्रवार के हमें एकादशी के व्रत करनी है। और गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोए, तो आज धो लीजिए। आज बुधवार है तो लेट सेट भी धो लीजिए। दशमी के दिन बाल धोते हैं, निहाना खुनखुन काटते हैं। तो सबसे पहले दशमी के नियम जान लेते हैं। 3 अक्टूबर के व्रत रखनी है शुक्रवार के दिन। उसके एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम के पालन करनी है। तो गुरुवार है, गुरुवार के दिन हम दशमी तिथि के नियम पालन करेंगे। जैसे शुभ एकादशी अभी तो भोजन बन रहा है, सबके घर में सादा खाना बज रहा है, न लहसुन न प्याज कुछ भी नहीं लोग डाल रहा है। अभी नवरात्रि चल रहा है इस करके। तो दशमी के दिन हम शुभ संक्रांति भोजन खानी चाहिए। कोई लहसुन प्याज बैगन मूली सब नहीं खानी चाहिए, मसूर के दाल ये सब नहीं खानी चाहिए व्रत में। जो मैं ऐसे आप सबको बताती हूँ, हर एकादशी व्रत में समझाती हूँ आप सबको। तो देखिए दूसरा बता दूँ, बाल कब धोएं। बाल वीरवार के तो नहीं धोना चाहिए दशमी के दिन। तो वीरवार दिन पड़ता है, गुरुवार को जो दिन नहीं धोएंगे तो बुधवार के लेट से धो लेवे। नवमी तिथि पड़ रहा है तो नवमी के दिन आप बुधवार के दिन बाल धो लीजिए। आज ही धो लेंगे तो सही रहेगा। गुरुवार के दिन स्नान करके सिर के ऊपर से मन हुआ तो बाल धोए, न तो गंगा जल डाल लीजिएगा। आप लहसुन प्याज तो नहीं खाते हैं तो एकादशी के व्रत एकदम रख सकते हैं। बिल्कुल दुविधा में टेंशन में आपको नहीं पड़नी है। गुरुवार के बाल कैसे धोए, पीरियड के बाल अब गुरुवार के पीरियड जिसका आया है तो पीरियड के बाल गुरुवार के धो सकते हैं। आपके लिए नहीं धोआ जाता आपके पास तो अपना घर के नियम आप देख लीजिएगा। गुरुवार के धोना है तो बाल धो सकते हैं। चलिए आगे बता देते ही हो गया। दशमी के दिन के नियम आपको बता दूँ, दिन में चावल उवल खा सकते हैं। रात्रि में आप चावल नहीं खाना, व्रत न रखे, चावल खा के रोटी वगैरह खा के व्रत रख सकते, भोजन करके अगले दिन हम एकादशी के व्रत रखेंगे। 3 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार के दिन जो लोग वैभव लक्ष्मी के व्रत रखता है, संतोषी माता के व्रत रखती है, वो अपना ना करेगा। छात्र एकादशी के आप व्रत कर सकते हैं। क्यों शुक्ल पक्ष का एकादशी है तो अधिक लोग व्रत करते हैं। पहली बार आप मत उठाइएगा व्रत। कार्तिक के महीने देव उठनी एकादशी नज़दीक है, तब से आप एकादशी के व्रत जिनके भी करना है, शौक है, श्रद्धा है, उठानी है तो लोग उठा सकते हैं। इस एकादशी से आपको एकादशी के व्रत नहीं शुरू करनी है। तो ये हो गया। तो आप लोग एकादशी के दिन अपना व्रत रखिएगा और दोनों पूजा साथ में आप लोग सब करेंगे। और दोनों फलाहारी व्रत होता है, फल फलाहार करके आप विष्णु भगवान के पूजा अर्चना करके सुबह सवेरे स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके, शुक्रवार के दिन है, माता लक्ष्मी के दिन है, तो आप सब व्रत पीले चीज़ के भोग लगा सकते हैं। मखानी की खीर बना सकते हैं, उस पर चंदन लगा के पुष्प चढ़ा के पूजा कर सकते हैं विधि विधान से। ठीक है, जो भी आपका फलाहारी चीज़ है वो आप लोग खा लीजिएगा। तुलसी जी के पूजा आप जैसे एकादशी के दिन को तुलसी जी के पूजा करेंगे, लेकिन धूप अगरबत्ती करेंगे पर जल नहीं चढ़ाते। ये भी बता दूँ, अगर तुलसी जी के आप मुरझा रही है, ख़राब हो रही है तो पौधा आप जल डाल दीजिएगा माता से माफ़ी मांग के। ठीक है, ये बात ऐसे ही है, मतलब ऐसे करने लगते मान्यताओं के दिन है, वैसे भी सूख जाता है तो एक दिन पहले पानी डाल दो तभी हो जाएगा।
तो आगे देखिए, शाम को भगवान की आरती कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा विधि विधान से। एकादशी व्रत में दोस्तों सोते नहीं हैं। भोग के लिए आपको गुरुवार के दिन पत्तियाँ तोड़ के, तुलसी जी के पत्तियाँ तोड़ के रख लेंगे। भोग अधूरा माना जाता है बगैर तुलसी के भोग लगाने से। तो तुलसी पत्रा तो चाहिए आपके पारण के दिन के लिए। आपको अपने के पास सोना है तो उसके लिए भी चाहिए, या भगवान के भोग में भी चाहिए। तो गुरुवार के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लीजिएगा, भोग में डाल दीजिएगा। फिर रात्रि में जो फलाहार कर लीजिएगा। रात्रि में अगले दिन हम पारण करते हैं, पालन करेंगे। व्रत में ही नहीं सोइएगा, व्रत में नहीं सोइएगा। किसी की चुगली बराबरी एकादशी में नहीं करनी चाहिए। चाहे व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात के भी ध्यान आप रखिएगा। जो लोग व्रत नहीं रखे वो अपन नॉर्मल मतलब सब चीज़ कर सकते, बाल भी धो सकते हैं। आप लोग ये भी मतलब सही है। एकादशी व्रत में अच्छे से श्रृंगार वगैरह सब कुछ करते हैं। जैसे पैर में महावर लगाते हैं, सिंदूर वगैरह लगा के तैयार होकर अच्छे से भगवान की पूजा किए जाते हैं। लाल पीला साड़ी पहन के, पहनी धुली हुई साफ़ सुथरा साड़ी। आज साफ मतलब देखिए, कोई व्रत में क्लियर हो गया था। मतलब देखिए, कोई अगले दिन हम पारण करते हैं। अगले दिन पारण के आपको जैसे शुद्ध मुहूर्त में सबसे पहले गंगाजल, तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिए। उसके बाद अपन भोजन जो आप चीज़ करना है एक समय खाया जाता है, तो आराम से खाइएगा, दिन भर आपके भूख नहीं लगेगा। बीच में भूख लगती है तो क्या करें, जैसे फल फलारी करते हैं, दोबारा अनाज नहीं खाते हैं। तो पारण के दिन सुबह से उठ के स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना करके तुलसी पत्र गंगा जी मुँह में डाल लीजिएगा और नियम हो जाएगा। अब तब पारण के दिन हम कुछ न कुछ अपने हाथों से दान भी करना होता है, अन्न के दान किया जाता है। शनिवार के दिन पारण रहेगा, 4 तारीख के शनिवार के पारण रहेगा। तो आप सबको देखिए कुछ न कुछ आटा का दान किया जाता है, चावल नहीं दान किया जाता है। न चावल पारण में हम सब न खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं चावल में, तो खा लीजिएगा, आप सबके अपने अपने घर के बात है। तो चावल भी दान नहीं करता। द्वादशी के दिन पारण के दिन नहीं खाते हैं चावल। आपके क्या करनी है, घी के बना हुए कोई भी भोजन, रोटी दाल सब्जी, जैसे मतलब लौकी की सब्ज़ी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई, ये सब बना के आप खा सकते हैं जीरा के तड़का लगा के, लेकिन घी के बनी हुई। इन घी नहीं है तो सूरजमुखी अमफोली के तेल भी भोजन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है जो लोग दाल पिठी, दाल ढोकले, ये सब दाल धुला ये सब बना के खा लेता है, तो वो सब बहुत चीज़ बनाने के मतलब मन नहीं हो रहा है मत बनाने के, तो नहीं बनाइए। मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है, रोटी सब्जी इतना बना के बहुत बड़ पुरान है उसका नहीं होता है। तो डायरेक्ट आप दाल को तड़का लगाइए और उसी में आप छोटे छोटे रोटी फूल जैसे बना के डाल देते हैं, और वही आपके भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन एकदम अच्छे से हो गया। भगवान से के भोग लगा दीजिए और वही पे दाल रोटी हो जाएगी, या भगवान के भोग भी लग जाएगा, धुनी कढ़ी हो जाएगा, खा पी सकते हैं। ठीक है, आप सारे बात हो गई है। मतलब देखिए, जो अगले लहसुन प्याज खाते हैं तो खाने दीजिएगा। जो बाल बच्चे वाला घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो खाने दीजिए। बच्चे व्रत आप रखते हैं तो आप अपन बस केवल ध्यान रखिए, परारी बनानी जाती है, भोजन काल बनानी जाती है, तो आप लोग अपना गैस चूल्हा साफ़ सुथरा करके अपन भोजन बना के खाइए। ऐसा नहीं से हम व्रत रखिए तो सारे पूरे घर के लोग के मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसे करनी है वैसा करनी है, तो ऐसे नहीं करनी है। जो आपके कार्य करे, खुद के कार्य व्रत करे, या खुद के पालन करे, खुद के नियम करे। कुछ सास लोग है मतलब माता ही है जो घर परिवार में चिकचिक करने लगती है, व्रत की वजह से ऐसा खाना बना देता है वैसा खाना बना देता है, ऐसे नहीं करना है। जो खा रहा है इसके खाने दीजिए। ये मतलब देखिए, एकादशी की तरह व्रत रखते हैं तो घर परिवार में लहसुन प्याज खा सकते हैं। अब ऐसे मान लीजिए तो मान लेता ना खाए, या ना मानता है तो फिर क्या कीजिएगा, बनाने दीजिए अपना। देखिए, आशा करती हूँ एकादशी द्वादशी संबंध वीडियो के इसमें आपके बता दिया हुआ। द्वादशी के दिन हम सोते नहीं हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बचता है तो बचाइए, नहीं बचता है तो आप देखिए तुलसी पत्र रख के आप सो सकते हो। तो यही सब आशा करती हूँ, सबके पावन तुलसा एकादशी से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण के शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, एकादशी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार के शाम के 7:12 से
एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 अक्टूबर शुक्रवार शाम के 6:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। IAC में उदय तिथिया के ध्यान रखते हुए पावन पूसा एकादशी के व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार के रखेंगे। ठीक है, तो आप चलिए पारण के शुभ मुहूर्त आपके बता दूँ। पारण के 4 अक्टूबर दिन शनिवार के करेंगे सुबह 6:17 से लेकर 8:46 तक के आप पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सारे बात आप सबके समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो मेरा यहीं तक के था, फिर कुछ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक ले नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।